हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का आपके अपने यूटोपिया परिवार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दोस्तों, आज हम इसको कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी सूचनाएं देना चाहता हूं। हमारी वोकेब की इंग्लिश क्लास स्टार्ट हो चुकी है, हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हमारा टेलीग्राम लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम भी स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, इन दोनों वीडियोज़ को आप जल्द से जल्द देखिएगा। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल पर जाना है और उसे आप आज ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जो है सभी क्लासेस का लाभ उठा सकें। चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हमने सिलेबस में पहले पढ़ा था। हमारा पहला टॉपिक रहेगा, हमारा पहला चैप्टर रहेगा संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज हम इसी को क्लियर करते हुए चलेंगे। दोस्तों, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में दो पार्ट थे। एक तो आपका कंपनी का शासन और एक आपका क्राउन शासन। तो हम आज केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कंपनी के शासन को इंडिकेट करेंगे। आज हम इस वीडियो में क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। इस वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने वाले हैं आज, लेकिन इसे जानने से पहले हमें दो मुख्य टॉपिक क्लियर करने ज़रूरी है। एक तो प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। जब तक हम इन दोनों को कवर नहीं करेंगे, हमें जो है रेगुलेटिंग एक्ट समझ नहीं आएगा। क्लास के अंत में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं इन्हीं टॉपिक्स के, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। चलिए, हम प्लासी के बारे में बात करते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। उस समय ब्रिटिश कंपनी के सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव थे और नवाब के नेतृत्व कर रहे थे सिराजुद्दौला। इस युद्ध में कंपनी ने विजय प्राप्त कर ली और यहीं से आपके जो है बंगाल के बन गए जी क्या, गवर्नर। और रॉबर्ट क्लाइव ही बंगाल के पहले गवर्नर बन गए। क्लियर है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। ठीक है, चलिए, हमारा दूसरा युद्ध है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में भी कंपनी ने विजय प्राप्त कर ली। उस समय कंपनी के सेना नायक थे आपके हेक्टर मुनरो। यह भी एक बार क्वेश्चन में आया था कि बक्सर के युद्ध के समय कंपनी के सेना नायक कौन थे। आंसर है क्या, हेक्टर मुनरो। चलिए, इन दोनों जीत के बाद में बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बढ़ता चला गया और शिकंजा और ज़्यादा बढ़ गया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो कि भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ भी बनी। क्लियर है दोस्तों। इन दोनों युद्ध के बाद से ही भारत में स्टार्ट होता है कंपनी का शासन। 1773 से लेकर 1857 तक कंपनी शासन माना जाता है भारत में। यानी कि इस दौरान पूरी तरीके से जो शासन, जो सत्ता थी, वो किसके हाथों में थी, कंपनी के हाथों में। इसीलिए इस युग को बोला जाता है कंपनी प्रशासन युग, 1773 से लेकर 1857 तक। क्लियर है दोस्तों, सभी को क्लियर है। अगर सबको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, हमारा आज का मेन टॉपिक रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, इसको पूरा बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 इसलिए बोला जाता है क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था 1773 में और भारत में इसे लागू किया गया था 1774 में। लागू कब किया गया था दोस्तों, 1774 में। पास कब हुआ, 1773 में। चलिए, इस एक्ट की हम मुख्य विशेषताएं पर गौर फरमाते हैं। पहला है, इसके द्वारा
पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई। पहली बार कंपनी को ये दायित्व दे दिया गया कि आप भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को करें। यहीं से आपके जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही गवर्नर के पद को हटा करके क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। पहले जो गवर्नर था उसे अब क्या बोल दिया गया, गवर्नर जनरल, यानी कि जो पद का नाम है उसको बदल दिया गया। और बंगाल के प्रथम गवर्नर बन गए वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बन गए, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। 1774 में ही इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गई। 1774 में ही आपके जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें मुख्य रूप से आपके एक तो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश इसको बोला गया, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। कौन थे, सर एलिजा इम्पे। दोस्तों सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए हम वही चीज पढ़ा रहे हैं आपको टू दी पॉइंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों और श्रमिकों को किसी भी प्रकार के निजी व्यापार में शामिल होने के लिए मना कर दिया और रिश्वत लेने के लिए मना कर दिया। इस पॉइंट से क्लियर होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट मुख्य रूप से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया था। लेकिन दोस्तों किन्हीं कारणों की वजह से आपका ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, इनके जो कार्य थे, मुख्य कार्य भ्रष्टाचार को रोकना, और वो भ्रष्टाचार को रोकने में ही असफल हो गए, विफल हो गए। इसके खिलाफ जो है ब्रिटिश संसद में वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग भी चलाया गया। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का इंडिया एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट, 1781 का इंडिया एक्ट लाया गया। क्लियर है कि ये जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था ये विफल हो गया था। अब इसी से महत्वपूर्ण जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसके 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन 10 क्वेश्चन है ये। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना। गवर्नर की बात हो रही है तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। चलिए तीसरा क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ। तो रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था 1774 में। अगला क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। यहां पर बात आ रही है गवर्नर जनरल की, तो गवर्नर जनरल थे बंगाल के पहले वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। चलिए अगला क्वेश्चन, 1774 में उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो 1774 में उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। चलिए अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट किस कारण लाया गया था। मैंने आपको लास्ट में बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद में कब पास किया गया। यह ब्रिटिश संसद में 1773 में पास किया गया। आज का अंतिम क्वेश्चन, इस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया। तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 का भारत एक्ट या फिर इंडिया एक्ट लाया गया था। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सभी वीडियोस का, सभी क्लासेस का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।